योगस्थ भवा। मैं हूं साध्वी शिवानी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे आने वाली वर्कशॉप क्रिस्टल हीलिंग एंड अदर एलिमेंट्स हीलिंग के बारे में। तो गुरुजी, हमने देखा है आप एक नई वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। इसमें आप कुछ क्रिस्टल और कुछ अदर एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो ये वर्कशॉप किस तरह से आप करने वाले हैं या इसमें आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? प्लीज इस पर थोड़ी सी लाइट आप डालें। योगस्थ भवा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं हमेशा आपसे कहता भी हूं, हम सब के अंदर एक हीलर है और केवल हीलर ही नहीं है, हम सबके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। पर इसके साथ साथ कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज हम बाहर से भी लेते हैं। क्रिस्टल, इस नाम से सभी वाकिफ हैं और क्रिस्टल का प्रयोग, क्रिस्टल का उपयोग हम सदियों से कर रहे हैं। क्रिस्टल का ही एक फॉर्म डायमंड भी है या बहुत सारे और भी, आप टोपैज है, लैपिस lazuli है, बहुत सारे पत्थर जिसे हम कहते हैं, नगीना कहते हैं, उसमें भी आप देखते होंगे कि प्रयोग होता है। तो ऐसी क्या बात होती है क्रिस्टल में? अगर हम सबसे पहले क्रिस्टल की बात करें कि हम इसे एक हीलिंग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। वैसे तो पूरी बात मैं आपको फुल लेंथ वर्कशॉप में बताऊंगा ही, और आप वर्कशॉप अटेंड करने वाले हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि क्रिस्टल का जो प्रयोग है और उसमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी नेचुरल होती है, जैसे पानी में होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे एलिमेंट्स हम केवल पानी पीकर ठीक कर लेते हैं। नींबू पानी पीकर ठीक कर लेते हैं, होता है ऐसा। उसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, उसके अंदर कुछ निहित प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, कुछ इस तरह की उसके अंदर एसेट होती हैं जो लाभकारी होती है। जैसे कि आपने नीलम का नाम सुना होगा, बड़ा ही जैसे कहते हैं कि उसका नाम सुनते ही सबसे पहले तो डर लगता है कि हमें नीलम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैं उन सारे नगीनों पे तो बात नहीं करूंगा। आई विल लिमिट माय वर्कशॉप टू दोज क्रिस्टल्स ऑब्जेक्ट्स जो हमें हीलिंग प्रॉपर्टी देते हैं। हम क्रिस्टल की माला पहनते हैं, ठीक है, हम क्रिस्टल की बॉल उपयोग करते हैं, हम क्रिस्टल के पिरामिड उपयोग करते हैं, हम क्रिस्टल की पेंसिल्स उपयोग करते हैं, हम क्रिस्टल से बने हुए कुछ और पेंडेंट उपयोग करते हैं, और कई बार कुछ मूर्तियां भी हम क्रिस्टल की बनाते हैं। शिवलिंग की अगर हम बात करें तो कुछ एक बल्कि बहुत सारे मंदिरों में हम जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं वो क्रिस्टल के बने होते हैं। धूम्र क्रिस्टल होता है, ब्लू क्रिस्टल होता है, या व्हाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। वो क्रिस्टल में ऐसी क्या बात है कि वो हमें एक हीलिंग महसूस कराता है, ये एक हमें हीलिंग देता है, उसके अंदर क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, होता क्या है कि क्रिस्टल गैसेस ही होते हैं और इनकी अपनी केव्स होती हैं। जब बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो कुछ खास तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, और वो फॉर्मेशन होने के कारण इनमें कुछ खास तरह की वाइब्रेशंस, तरंगें, या वो कहें हीलिंग प्रॉपर्टीज, वो इनमें आ जाती है। और जब हम उन्हें धारण करते हैं, सबसे बड़ी बात तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर, हमारी ऑरा, हमारी वाइब्रेशन को प्रभावित करती है। दूसरी बात मैं जो कहूँगा कि क्रिस्टल एक लगभग जीवित सी चीज है। ये उगते हैं, दे ग्रो इन द केव्स। आई हैव सीन, मैं आपको वर्कशॉप में दिखाऊंगा रॉ क्रिस्टल किस तरह से होता है, इनकी किस तरह से ये उगते हैं, ये मैं बताऊंगा। कैसे इनके कलर्स बदल जाते हैं और क्या वो कलर भी कुछ अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, ये भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये लगभग जीवित से होते हैं। अगर कोई वस्तु जीवित है, लिविंग है, उसमें प्राण है, तो फिर हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे बहुत सारे रेकी साधक हैं, रेकी हीलर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, उन सबको हम कहते हैं भाई आप क्रिस्टल की माला पहनो,
क्रिस्टल के बैंड यूज करो, साइकिक सर्जरी वगैरह में जैसे हम यूज करते हैं, या क्रिस्टल के पिरामिड यूज करो, या बॉल्स यूज करो, या ग्रिड बनाओ क्रिस्टल की, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे हम क्रिस्टल की ग्रिड बना करके हीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी वस्तु जो लिविंग है उसको हम कमांड दे सकते हैं जी। उसको हम चार्ज कर सकते हैं, उसको हम कुछ कह सकते हैं, अपनी भावना से भाव प्रेरित कर सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊंगा, जैसे कि मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होती है, कॉन्सिक्रेशन करते हैं हम इनका, प्राण प्रतिष्ठा जिसे आप कह सकते हो। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? वही मूर्ति जो कि दुकान पे 250 रुपए की बिक रही है, मगर जब आपके घर पे आ जाती है, चाहे वो कैसी भी मूर्ति हो, मैं केवल क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा, कैसी भी हो, तो आप देखोगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो आपके लिए गॉड हो जाते हैं, वो आपके लिए भगवान हो जाते हैं। आप उनकी रोजाना पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उनको दिया बत्ती दिखाते हो, तो होता क्या है कि वो पूरी तरह से भावनामृत हो जाती है, उसमें कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। क्रिस्टल्स आर very good elements to imbibe those bhavna, to imbibe those feelings and emotions जो हम उनको देते हैं या कमांड हम उनको देते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल बहुत हीलिंग में उपयोग होता है, और बहुत सारी बातें मैं आपको वर्कशॉप में बताऊंगा। आपने दूसरे एलिमेंट्स की बात करी कि और हम क्या एलिमेंट यूज करेंगे या उनसे कैसे हम हीलिंग करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो शरीर है, हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि पंच महाभूत से बना है ना? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना है, और ये सारे पंच महाभूत वातावरण में भी ये सारे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई इम्बैलेंस है, किसी एलिमेंट की कमी है या अधिकता है, या वो एक हार्मनी में नहीं है, कोऑर्डिनेशन में नहीं है, तो हम इन एलिमेंट्स को किस तरह से हीलिंग में प्रयोग करके अपने उस शरीर के साथ उसका एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। दिस आई विल टीच इन द वर्कशॉप। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। यू विल डेफिनेटली लव टू अटेंड एंड नो द इजी टू डू प्रैक्टिसेस, और मैं कहूंगा कि कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी इसे अटेंड कर सकता है, और खास करके जितने भी हमारे रेकी हीलर्स हैं, रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जरूर आए। जी बिल्कुल। तो सारी बातें तो मैं आपको वर्कशॉप में ही बताऊंगा। बाकी आई थिंक ये काफ़ी एनलाइटेनिंग लोगों के लिए रहेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जानेंगे कि इस वर्कशॉप में वो आप क्या क्या सीखने वाले हो और क्यों ये आपके लिए यूज़फुल है। और अदर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कोई और क्वेरी हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स और अदर डिटेल्स मिलेंगी, आप वहाँ पे जा कर के क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योगस्थ।